जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में जनवरी से अप्रैल तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। पहला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अब इसके नए चीफ बने हैं यश सोमनाथ। यश सोमनाथ ने के सिवान की जगह ली है। इसरो, जो कि हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इसरो के जनक किसको बोला जाता है, तो इसरो के जनक है विक्रम साराभाई, और अब नए चीफ बने हैं इसरो के यश सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसी के अनुसार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन जो कि एक आसाम के कवि हैं, और इनको ही मिला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य का बहुत बड़ा पुरस्कार है, और इस बार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, लता मंगेशकर, इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, और इन दोनों के नाम से एक पुरस्कार दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और यह इसका पहला संस्करण है। और पहले संस्करण में यह पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। गांव अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा गांव अभ्यारण्य योजना को चलाया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है गांव अभ्यारण्य योजना, और इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 इसकी मेजबानी मिली है ऑस्ट्रेलिया को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इससे एक प्रश्न और बन सकता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से एक रेखा गुजरती है, और इस रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसी तरह अपने देश भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अगर कभी प्रश्न आए कि पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा निकलती है, तो विषुवत रेखा। तो तीनों रेखाओं को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकलती है मकर रेखा, भारत के बीच से निकलती है कर्क रेखा, और पृथ्वी के बीच से निकलती है विषुवत रेखा। साथ में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली है? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नान मुदल वन योजना शुरू की है? तो अभी तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा नान मुदल वन योजना इसको शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट योजना है, आने वाली परीक्षा में अगर पूछा जा सकता है कि नान मुदल वन योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। इनका नाम आपने सुना होगा, एम.के. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु, जहां पर इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। बेंगलुरु को और किस नाम से जानते हैं? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। बेंगलुरु में ही
सबसे ज़्यादा सोने का भी उत्पादन होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि गोल्ड सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होता है, तो यह बेंगलुरु में होता है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 इसको आयोजित किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, मारिया ये किस देश का विमान था? ये था यूक्रेन का, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा विमान था और इसको अभी तबाह कर दिया है रूस ने। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जो चल रहा है, उसी के बीच में रूस ने यूक्रेन के मारिया नामक विमान को तबाह कर दिया है। हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य, इस मामले में तेलंगाना राज्य प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जिसका गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और ये किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था तेलंगाना राज्य। और अभी तेलंगाना राज्य ही प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये है नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा ही द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अपने देश भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डबल स्टार आप लोग इसको कर सकते हैं। यह रिकॉर्ड बना है बिहार में। एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए हैं बिहार में। किसकी उपस्थिति में फहराए गए हैं? गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक साथ 78,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मनीला। मनीला से आप लोग को कुछ याद आ रहा होगा, मनीला में ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। मनीला कहाँ की राजधानी है? तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है और यहीं पर अभी शुरू हुआ है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया है? तो अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात राज्य के नाडाबेट में भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह। अमित शाह ने ही भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना को शुरू किया है और ये कहां पर है? ये है गुजरात राज्य में बनाया गया है। चौथा, यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहां पर हुआ है? तो अभी अमेरिका और इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन हुआ है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस मंत्री स्तरीय जो संवाद है, इसमें भारत की ओर से कौन कौन से मंत्रियों ने भाग लिया है? तो एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने ही इस मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया है। हाल ही में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फी खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी कला और संस्कृति के लिए आयोजित हो रहे राष्ट्रीय डेल्फी खेलों की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? तो 51 अरब विदेशी कर्ज था
श्रीलंका के ऊपर, और अब श्रीलंका ने ही ऐलान किया है कि वह इस कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक राजधानी है श्री जयावर्धनापुरा कोट्टे। तो ये सभी फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखने हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है उसका क्या नाम है? स्लिनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल डमरू मध्य। भारत की किस आईआईटी में पहली बार स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है? ये है स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, जो कि भारत में पहली बार बनाया गया है। विकलांग लोगों के लिए प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया है आईआईटी मद्रास में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आने वाली परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो डबल स्टार आप लोग इसको कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और इसी के तहत अभी गुजरात राज्य की सरकार ने एक नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, जिसका नाम है युविका, इसका आयोजन किया है? तो अभी इसरो के द्वारा युविका नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह किसके लिए है? तो यह स्कूली बच्चों के लिए है जो युवा वैज्ञानिक बन सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 से अधिक विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं अपने देश भारत की क्रिकेटर हैं झूलन गोस्वामी। इन्होंने 250 से ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि विश्व में एकमात्र महिला तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो अभी अपना देश भारत ये बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5 शीर्ष क्लबों में प्रवेश कर गया है। इस क्लब में अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश शामिल हैं, और अब अपना देश भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है मुंबई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, साथ में भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो अभी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, अभी हाल ही में इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, और एलन मस्क ही हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर हैं। इनकी जो टोटल संपत्ति है वो लगभग $480 बिलियन बताई गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों को घर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को विकसित किया है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों को घर तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को विकसित किया है। देखिए, जो जमीन से जुड़े हुए रिकॉर्ड होते हैं इनको आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, इसी के लिए बनाया गया है दिशांक ऐप, और इसको विकसित करने वाला यानी लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक, इसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है भारत जापान का यह शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन इस बार हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो
तो अपना देश भारत, इसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 14वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी वी.एस. पठानिया, इनको बनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख। और ये कौन से नंबर के प्रमुख बने हैं? 24वें नंबर के प्रमुख बने हैं वी.एस. पठानिया। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत को शुरू किया है? जब पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, और इसी के तहत 100 दिवसीय पठन अभियान, जिसका नाम रखा गया है पढ़े भारत, इसको शुरू किया है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किन 2 राज्यों में नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में एक एक नए रामसर स्थल बनाए गए हैं। देखिए कौन कौन से नाम हैं। तो गुजरात में है खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये नया रामसर स्थल है। साथ में उत्तर प्रदेश का है बखिरा वन्य जीव, ये 2 नए रामसर स्थल हो गए हैं। और इसी के साथ अब भारत में 49 रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात और उत्तर प्रदेश। एक रामसर स्थल है गुजरात में और एक है उत्तर प्रदेश में। दोनों के नाम भी आप याद रख सकते हैं। गुजरात का है खिजड़िया वन्य जीव और उत्तर प्रदेश का है बखिरा वन्य जीव। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान दिया गया है? तो अभी आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान दिया है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है डेरेल मिशेल। तो देश आपको याद रखना है न्यूजीलैंड, और क्रिकेटर का नाम पूछे तो डेरेल मिशेल। इनको मिला है आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द अवार्ड का सम्मान। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो अभी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इन्होंने दुनिया के तीसरे, साथ में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है जयपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और अब तीसरे नंबर का बनेगा जो कि जयपुर में बनाया जा रहा है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसकी पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलिपदी पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के लिए। शांति श्री धूलिपदी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जन निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी जम्मू कश्मीर में जन निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड इस बार मिला है फाल्गुनी नायक को। एकमात्र भारत की एंटरप्रेन्योर हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। टॉप 10 की लिस्ट में 7 महिलाएं हैं चाइना की, 1 महिला है यूके की और 1 है USA की। और 1 महिला कहाँ की है? फाल्गुनी नायक, जो कि अपने देश भारत की हैं। और ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो अभी इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किन 2 राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी असम और मेघालय राज्य के चीफ मिनिस्टर ने जो इन दोनों राज्यों के बीच सीमा का विवाद चल रहा था, इसको सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असम और मेघालय। इन 2 राज्यों की स्थापना कब हुई थी?
इन 2 राज्यों की स्थापना हुई थी 1972 में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यानी नेशनल वाटर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जो कि नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहले नंबर पर आ गया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हैं विल स्मिथ, जिन्होंने एक चाटा भी मारा था इसी अवार्ड के दौरान, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी हैं विल स्मिथ, और इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत की पहली स्टील रोड बनाई गई है गुजरात के सूरत शहर में। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा बल हेल्प डेस्क यानी डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो अभी उत्तराखंड राज्य के द्वारा डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। एक्चुअली में जो उत्तराखंड के सेना में काम करने वाले सैनिक हैं, उनके परिवारों की जो शिकायत है उसको त्वरित निदान करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क नामक शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो फ्रेंड्स, फीफा विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? कतर में। और इसकी जो स्पॉन्सरशिप मिली है अपने देश भारत की एजुकेशन कंपनी है जिसका नाम है बायजूस, और बायजूस को मिल गया है स्पॉन्सरशिप फीफा विश्व कप 2022 का। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस देश की राजधानी शहर प्रदूषण के मामले में शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला प्रश्न है, मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी मालदीव्स सरकार ने भारत के क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, इनको मिला है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार, जो कि दिया गया है मालदीव के द्वारा। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है तमिलनाडु का, और इसको मिला है जीआई टैग। तो 2022 में 2 जीआई टैग दिए गए हैं। एक तो आपको बता दिया अभी नरसिंहपेट्टई नागस्वरम जो कि तमिलनाडु का है, और एक मिला है बिहार के मिथिला मखाना को। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जीआई टैग से रिलेटेड। हाल ही में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, भारत का सबसे जो बड़ा सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न, और दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण। और इस बार जो मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत को सम्मान मिला है तो वह मिला है पद्म विभूषण का सम्मान। जनरल बिपिन रावत जो कि भारत के पहले सीडीएस थे, और अभी इनकी 2021 में दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया है। ये देहांत कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में, और इनको मिला है मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार। ये पुरस्कार इनकी 2 डॉटर्स हैं उन्होंने प्राप्त किया है। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करके जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।